बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फोकॉम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम नेटवर्किंग के लेसन नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेसन के अंदर हम बात करेंगे टीसीपी या आईपी के ऊपर। और जिस तरह से हमने पिछली क्लासेस के अंदर मतलब लेसन नंबर हमारा था 4, जिसके अंदर हमने OSI मॉडल के अंदर हमने जो है कुछ लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी, तो आज का टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है। तो अगर आपने वो पिछली क्लासेस नहीं ली हो तो अगर वो अटेंड कर सकते हैं आप, नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाकर वहाँ पर आपको तमाम क्लासेस का लिंक्स मिल जाएगा। और उसके अंदर हमने लेसन नंबर 4 के अंदर जो है ये OSI मॉडल के अंदर जो तमाम 7 की 7 लेयर्स होती हैं वो हमने डिस्कस की थी, पढ़ी थी। तो आज के टॉपिक के अंदर जो है हम देखेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास होगा TCP IP। और TCP या IPP कह सकते हैं आप, इंटरनेट प्रोटोकॉल, या फिर TCP का मतलब होता है, तो TCP IP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मतलब ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपके ट्रांसमिशन को कंट्रोल करते हुए लेके चलेगा। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से, जैसे आपको दिख रहा है कि जब हम वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, अपने ब्राउज़र के ऊपर लिखते हैं www. तो उसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद होता है HTTP और फिर 2 कॉलन होते हैं और उसके साथ जो है 2 स्लैश होते हैं। तो HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है, सपोज करें अगर आपने लिखा www.yahoo.com लिखा, तो .com लिखने के बाद जो है आपकी जो रिक्वेस्ट है, जो आप याहू की वेबसाइट के पर जाना चाहते हैं, जो आपकी रिक्वेस्ट जा रही है वो बिल्कुल ही सिक्योर होकर जाए वहाँ, इस जगह से, आपके पीसी से। तो इसलिए कुछ प्रोटोकॉल्स और होते हैं। इसकी हम नॉर्मली जनरली एग्जांपल ये भी लेते हैं कि आपने देखा हो कि जिस तरह से आपके मिनिस्टर्स वगैरह जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जब वो ट्रेवल करते हैं तो उनके दाएं बाएं आगे पीछे जो है वो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ पुलिस या फोर्स के, वो उनको वहां तक पहुंचाता है जहां उनका जो भी डेस्टिनेशन होता है। इसी तरह से हमारा डेटा भी जब वायर के अंदर ट्रेवल करता है तो उसको भी कुछ प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है, ताकि कोई भी शख्स उसको एक्सेस ना कर सके या फिर उसको जो है मिसयूज़ ना कर सके हमारी डिटेल्स को या हमारी इंफॉर्मेशन को, या हमारे सेंडिंग या रिसीविंग डेटा के ऊपर कोई भी जो है इसको जो है एक्सेस ना कर सके। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसका थोड़ा सा हम डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि TCP IP मॉडल वाज डेवलप्ड prior to the OSI मॉडल, या मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये TCP IP जो है वो डेवलप हुआ था बिल्कुल OSI मॉडल के को ही देखते हुए। तो पहले हम ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि OSI मॉडल हमने जो लेसन नंबर 4 के अंदर पढ़ा था, OSI मॉडल के अंदर जो है हमारे पास थे 7 लेयर्स। ये लेयर्स ये नहीं समझे कि वायर के अंदर कुछ लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है। ये एक सेटअप ऑफ लॉ है जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसफर और रिसीवर होता है, सेंडिंग और रिसीविंग होती है आपके डेटा की। तो वो जो है हमने कुछ 7 लेयर्स पढ़ी थी, लेकिन TCP IP के अंदर जो है वो ओनली 4 लेयर्स होती हैं। मतलब उसमें 7 लेयर्स होती हैं, इसमें 4 लेयर्स होती हैं। अब वो 4 लेयर्स जो है हम इसमें, अब जैसे हमने देखा कि TCP IP मॉडल वाज डेवलप्ड prior to the OSI मॉडल, ये OSI मॉडल की लेयर्स को देखते हुए बनाई गई है। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है, TCP IP मॉडल is not exactly similar to the OSI मॉडल। मतलब ये बिल्कुल सिमिलर भी नहीं है और मतलब थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ है। मतलब जैसे मैंने बोला कि वहाँ पर 7 लेयर्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है तकरीबन 4 लेयर्स हैं। वैसे तो 5 कहलाई जाती हैं, जिसमें एक फिजिकल लेयर होती है जिसको हम डिस्कस नहीं करेंगे या जिसको हम उसमें काउंटिंग में नहीं लेकर आएंगे। तो इसके अंदर नॉर्मली जो है हमारे पास जो है 4 लेयर्स होती हैं। और ये जो है हम देखेंगे कि क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिससिमिलरिटीज़ हैं इसके अंदर, वो आज हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। अच्छा, आगे यहाँ पर कुछ और भी दिया है। ये TCP IP मॉडल इज कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स टू द एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और ये नेटवर्क लेयर। सारे जो है आप यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से आपको थोड़ा सा इन्होंने बताया गया है कि किस तरह से या कौन कौन सी टाइप की इसके अंदर लेयर्स होती हैं और उनकी क्या परफॉर्मेंस होती है। अब थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि थोड़ा सा चार्ट के थ्रू के चार्ट के ऊपर हमारे पास देखें, लास्ट टाइम हमने लेसन नंबर 4 के अंदर नेटवर्किंग का लेसन नंबर अगर 4 आपने देखना है तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा।
खैर OSI जो थे इसके अंदर वो देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 इसके अंदर 7 लेयर्स थी, ठीक है। 7 लेयर्स मीन्स वे ऑफ ट्रेवल, आपका जो डेटा का जो ट्रेवल करेगा या सेंडिंग और रिसीविंग होगी वो किस बुनियाद के ऊपर होगी, तो उन बुनियादों को हम लेयर्स का नाम देते हैं। तो OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर्स थी। अब 7 लेयर्स के अंदर देखें यहाँ पर, चलो शुरू से देखते हैं। यहाँ पर जो 7वीं और 8वीं और ये सॉरी 5th 6th और 7 ये 3 लेयर जो आप देख रहे हैं कि मतलब एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ये तीनों लेयर्स जो है वो डिफरेंट होती हैं OSI मॉडल के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं TCP/IP मॉडल की, तो TCP/IP के अंदर ये एक ही एप्लीकेशन की लेयर होती है जो तीनों को कंट्रोल करती है। मतलब ये समझ लीजिए कि OSI मॉडल के अंदर जो ये 3 लेयर्स अलग होती हैं, जबकि इन तीनों का काम जो है TCP/IP मॉडल के अंदर ये एक ही एप्लीकेशन की जो है वो ये काम कर रही होती है लेयर। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट की लेयर जो OSI मॉडल के अंदर काम कर रही है वही सेम टू सेम एज इट इज जो है TCP/IP के अंदर भी सेम काम कर रही है प्रोटोकॉल में भी। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे नेटवर्क की जो लेयर है वो TCP/IP में एक है, तो वो भी सेम जो है यहाँ पर आपको TCP/IP मॉडल के IP के अंदर भी मिलेगी आपको। लेकिन लास्ट की जो है डेटा लिंक और ये फिजिकल लेयर, ये डेटा लिंक और फिजिकल लेयर का जो है यहाँ पर OSI में 2 डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जबकि TCP/IP के अंदर ये नेटवर्क इंटरफेस ये एक ही जो है काम करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि मतलब कि OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स, और TCP/IP के अंदर जो है वो होती हैं 4 लेयर्स, और 5वीं भी होती है फिजिकल लेयर, लेकिन उसको हम काउंटिंग में नहीं लाते हैं। नॉर्मली जनरली हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है 4 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है TCP/IP के अंदर। तो TCP/IP के मॉडल के अंदर ये 4 लेयर्स होती हैं, और आपने देखा किस तरह से हम देखते हैं। अब आगे मजीद देखते हैं, अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं चार्ट के थ्रू इसको। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिएगा कि आप यहाँ पर एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, ये 3 लेयर्स के अंदर आपको तमाम के तमाम मतलब मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल्स मिलेंगे। कौन कौन से? SMTP, FTP, टेलनेट, DNS, SMTP, DNS और ERP, ये तमाम जो है प्रोटोकॉल्स आपको मिलेंगे किसके अंदर? ये 3 लेयर्स के अंदर, एप्लीकेशन, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन, मतलब ये 3 लेयर्स के अंदर ये आपको प्रोटोकॉल्स मिलेंगे। और हम इन प्रोटोकॉल्स को लेसन नंबर 4 के अंदर डीपली डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा फिर भी देख लेते हैं। SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें जो है आपकी ईमेलिंग की सेंडिंग और रिसीविंग जा रही होती है, आ रही होती है मेल, तो वो उसको जो कंट्रोल करता है, उसको जो प्रोटोकॉल दिया जाता है वो SMTP प्रोटोकॉल कहलाया जाता है। इसी तरह से FTP है, मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब अगर आपने अपनी फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, सेंडिंग और रिसीविंग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की फाइल हो, वीडियो, ऑडियो, किसी भी टाइप की हो, तो उसको जब वो सेंडिंग और रिसीविंग हो रही तो उसको कौन सा प्रोटोकॉल लगेगा जो उसको सेफली लेकर जाएगा या सेफली आपको जो है रिसीव करेगा, सेंडिंग और रिसीविंग करेगा। या फिर टेलनेट है, टेलनेट के अंदर जो है क्या होता है कि वो हम 1 या 2 कंप्यूटर को जो है आपस में कनेक्ट करते हैं, 2 PCs को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो वो जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें भी हमें सिक्योरिटी ज़रूरत है, हमें प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत है। जिस तरह से जस्ट लाइक आपके एक मिनिस्टर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए फोर्स चाहिए होती है, आगे पीछे दाएं बाएं जो है वो पुलिस वाले या फोर्स वाले जो है उनको प्रॉपर वे में उसको उसकी जगह तक पहुंचाते हैं, उसके बाद उनका काम ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से जब हमारा डेटा ट्रेवल के लिए तैयार होता है और जा रहा होता है तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स की उनको ज़रूरत होती है, और फिर उन प्रोटोकॉल्स में किसी हद तक या किसी लेयर्स पर पहुंचने के बाद उनका काम खत्म हो जाता है, वो ख़त्म हो जाती है उनकी प्रोटोकॉल्स जो है वहाँ पर उनका काम खत्म हो जाता है। वो भी देखेंगे कि वो कहाँ पर कौन सा स्टेज है जहाँ पर जाकर प्रोटोकॉल्स का काम फिनिश हो जाता है, ज़रूरत नहीं है प्रोटोकॉल्स की आपके डेटा को। तो यहाँ पर ये हमने देखा DNS है, ठीक है ना, डोमेन नेम सर्वर। अब हम लिखते हैं www.google.com, जब google.com लिखा या yahoo.com लिखा तो DNS में क्या होगा कि आपका डोमेन नेम सर्वर, मतलब ये वाला प्रोटोकॉल जो है आपको जो है उसको कंट्रोल करेगा उसको। इसी तरह से सारे थे हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, दूसरा अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के अंदर TCP और UDP है। ये TCP और UDP भी हम पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। तो ट्रांसपोर्ट के लेयर के अंदर इस तरह की ये जो है आपको प्रोटोकॉल मिलेगा सपोर्ट करने के लिए आपके उसको डेटा को। जब आपका डेटा
ट्रांसपोर्ट के मूड के ऊपर होगा, जा रहा होगा उस लेयर के अंदर। इसके बाद जो है यहाँ पर नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर ये आपको मिलेगा ICMP, IGMP, IP, ERP, ये सारे जो है नेटवर्क के अंदर ये वाले प्रोटोकॉल्स मिलेंगे। हाँ, अब नेक्स्ट नीचे देखते हैं, यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ग्रीन कलर के अंदर डेटा लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर। इन दो लेयर्स के अंदर जो है प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ तक आने पर आपके डेटा को किसी भी प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ तक हो सका उसने प्रोटोकॉल आपको डेटा को लेते हुए चला। और जहाँ पर इस लास्ट स्टेज पर जहाँ पे जिसे हम बोलते हैं डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इन दो लेयर्स के अंदर जो है हमें अपने प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ पर हमारे पास ये काम नहीं करेंगे। तो ये हमारा थोड़ा सा चार्ट था जिसके अंदर हमने देखा कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर्स के अंदर ये तमाम प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट के अंदर ये तो दो तरह के होते हैं, बाकी नेटवर्क के अंदर इस तरह के ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, बाकी डेटा लिंक और फिजिकल लेयर्स के अंदर जो है ये हमें यहाँ पर जो है प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये आपके 4-5 जो है ये हो गए हैं TCP/IP के लेयर्स के अंदर प्रोटोकॉल्स। तो स्टूडेंट, आज के लेसन के अंदर आप लोगों ने देखा कि ये लेयर्स क्या होती हैं और TCP/IP क्या होता है, उसके अंदर कितने टाइप की लेयर्स होती हैं। इससे पहले हमने कुछ OSI मॉडल के अंदर भी जो है लेयर्स पढ़ी थी, उसका भी हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया। बाकी इसके अलावा और कुछ अगर आपको इसके अंदर कोई मुश्किल लगेगा, प्रॉब्लम आए, तो आप नीचे कमेंट्स करके जो है पूछ सकते हैं। तो हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।